नमस्कार। आज हम संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा का 7वां पाठ पढ़ेंगे, बकस्य प्रतिकारः। इसका अनुवाद मैं आपको करा चुकी हूँ। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो पहला प्रश्न है, मंजूषातः उचितम अव्ययपदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। मंजूषा से यानी जो हेल्प बॉक्स है उसमें से चुनकर हमको उचित अव्यय पद हमको चुनना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अव्यय शब्द मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ऐसे शब्द जिनका स्वरूप परिवर्तित नहीं होता है, वचन, लिंग, कारक, विभक्ति वचन आदि का जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। तो पहला है डैश भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, यानी घूमना स्वास्थ्य के लिए होता है। तो क्या है? प्रातः, यानी प्रातः घूमना स्वास्थ्य के लिए होता है। यदि हम प्रातःकाल भ्रमण करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए वो लाभदायक होता है। तो अव्यय के पहले अर्थ समझ लीजिए। प्रातः यानी सुबह, सर्वदा मतलब हमेशा, कदा मतलब कब, अपि का मतलब भी, अधुना आजकल, और अद्य का मतलब आज। तो हम इसको देखते हैं। दूसरा है सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो। त्वम कदा मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम कब मातुल गृहम मामा के घर जाओगे। दिनेशः विद्यालयम गच्छति, दिनेश विद्यालय जा रहा है। अहम अपि तेन सह गच्छामि, मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ। अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति, आजकल विज्ञान का युग है। अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवार है। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। अधोलिखितानां मतलब नीचे लिखे हुए, प्रश्नानां प्रश्नों के उत्तरम लिखत, उत्तर लिखिए। अब देखिए इसमें क्योंकि एक पदेन पूर्ण वाक्य कुछ नहीं लिख रहा है, तो इसका मतलब हमें इनके उत्तर पूर्ण वाक्य में देने, क्योंकि इसमें एक पदेन नहीं लिखा है। तो पहला है इसमें, शृगालस्य मित्रम कः आसीत्, सियार का मित्र कौन था? कौन था? बगुला था ना। शृगालस्य मित्रम बकः आसीत्, मतलब कहा की जगह क्या आ जाएगा? बकः, कि सियार का मित्र बगुला था। स्थालितः कः भोजनम न अखादत्, स्थालितः मतलब थाली से किसने भोजनम न अखादत्, भोजन नहीं खाया। स्थालितः बकः भोजनम न अखादत्, इसमें भी कहा की जगह बकः आ जाएगा, कि थाली से भोजन बगुले ने नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि वो चोंच से उसके एक एक दाना करके खाता था, वो थाली से इसलिए नहीं खा पाया। बकः शृगालाय भोजने किम अयच्छत, बगुले ने शृगालाय सियार के लिए भोजन में किम अयच्छत क्या दिया। बकः शृगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत, इसमें भी देखिए किम की जगह केवल क्षीरोदनम आ गया है, कि बगुले ने सियार को भोजन में क्षीरोदनम मतलब खीर दी। शृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति, सियार का स्वभाव कैसा होता है। शृगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति, सियार का स्वभाव कुटिल होता है। अगला प्रश्न है, पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत। पाठ से शब्दों को चुनकर नीचे लिखे हुए शब्दों के हमें विलोम शब्द लिखने हैं। पाठ से चुनकर, जैसे है शत्रु का मित्रम, इसी तरह सुखदम दुखदम, दुर्व्यवहार मतलब बुरा व्यवहार, इसका विलोम क्या होगा? सद्व्यवहार मतलब अच्छा व्यवहार। शत्रुता मित्रता, सायं प्रातः मतलब शाम का सुबह। अप्रसन्नः प्रसन्नः, असमर्थः समर्थ। अगला प्रश्न देखते हैं, मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथां पूरयत। मंजूषा से समुचित शब्द चुनकर कथां पूरयत, कहानी को पूरी करिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये जो ऑप्शन है हेल्प बॉक्स में जो शब्द हैं उनके अर्थ बता देती हूँ, फिर पूरी कहानी का आपको एक बार हिंदी में अनुवाद बता दूंगी। तो पहला है पिपासितः मतलब प्यासा, इतस्ततः इधर उधर, कुत्रापि कहीं भी, स्वल्पम थोड़ा सा, पातुम पीने में पीने के लिए, उपायम उपाय, पाषाणस्य पत्थर के, उपरि ऊपर, संतुष्टः संतुष्ट होना, कार्याणि कार्य, मनोरथै मन की इच्छा से। तो अब हम इसका अर्थ देखते हैं।
एकदा एकः काकः पिपासितः आसीत्। एकदा एक बार एक काकः मतलब कौवा पिपासितः आसीत् प्यासा था। सः जलं पातुम् इतस्ततः अभ्रमत्। वह जल पीने के लिए इधर उधर घूम रहा था कि कहीं से जल मिल जाए। परम कुत्रापि जलम न प्राप्नोत, परंतु कुत्रापि कहीं भी जलम न प्राप्नोत, जल प्राप्त नहीं हुआ। अन्ते सः एकम घटम अपश्यत, अंत में उसने एक घड़ा देखा। घटे स्वल्पम जलम आसीत, घड़े में स्वल्पम मतलब थोड़ा सा जल था। अतः सः जलम पातुम असमर्थः अभवत, इसलिए वह जल पातुम पीने में असमर्थ था, क्योंकि घड़े में बहुत थोड़ा जल था, वहाँ तक उसकी चोंच नहीं जा पा रही थी। सः एकम उपायम अचिंत्यत, उसने एक उपाय सोचा। सः पाषाणस्य खंडानि घटे अक्षिपत, उसने पाषाणस्य खंडानि पत्थर के टुकड़े घटे अक्षिपत घड़े में डाले। एवं क्रमेण घटस्य जलम उपरि आगच्छत, एवं क्रमेण ऐसा करने से घड़े का जल उपरि आगच्छत ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा संतुष्टा अभवत्, कौवा जल पीकर संतुष्ट था, मतलब उसकी प्यास बुझ गई थी तो वो प्रसन्न था। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तु मनोरथै, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध्यन्ति सफल होती हैं, न तु मनोरथै मनोरथ से नहीं, मतलब मन में सोचने से नहीं। कोई भी कार्य सिद्ध करने के लिए उसके लिए परिश्रम करना होता है, तभी वो कार्य सिद्ध होता है। प्रश्न 6 है, तत्सम शब्दान लिखत, तत्सम शब्द लिखिए। जैसे कि सियार के लिए क्या है तत्सम शब्द या संस्कृत शब्द शृगालः। इसी प्रकार कौवा, काकः, मक्खी, मक्षिका, बंदर, वानरः, बगुला को क्या कहते हैं संस्कृत में बकः, चोंच, चंचुः, नाक को क्या कहते हैं नासिका। अब ये आपका पाठ 7 यहाँ पर समाप्त होता है। आशा है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।